सभी साथियों को जय भीम। साथियों, मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव की तारीख घोषित हो गई है और आने वाली 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होगा। मैं आप सबके साथ मध्य प्रदेश में बहुजन आंदोलन की जो स्थिति है उस पर अपनी बात थोड़ी रखूँगा। और मैं 1984 से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ और आज 2023 से लगभग 40 साल मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को हो गए हैं। और इन 40 सालों में मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कुछ भी अच्छा नहीं कर पाई है। वो भी तब जब काशीराम साहब ने अपना चुनाव मध्य प्रदेश से ही लड़ा था। काशीराम साहब अगर वो चुनाव जीत जाते तो काशीराम साहब अपनी कर्मभूमि नहीं बदलते, लेकिन उन चुनाव का परिणाम पक्ष में नहीं आया, इसलिए काशीराम साहब ने अपनी कर्मभूमि बदली और वो उत्तर प्रदेश गए। और अगर जिस तरह काशीराम साहब उत्तर प्रदेश गए और उत्तर प्रदेश में उनको सफलता मिली, मध्य प्रदेश में अगर चुनाव जीत जाते तो मध्य प्रदेश में रहते और मध्य प्रदेश में सफलता मिलती, और जिस तरह का उत्तर प्रदेश में सरकारें बनी मध्य प्रदेश में भी ऐसी सरकार बनती। लेकिन काशीराम साहब का प्रभाव तो हमेशा से मध्य प्रदेश में रहा है और 90 के दशक में करीब 11-12 सीटें मध्य प्रदेश में विधानसभा की थी और 2 सीटें रीवा और सतना भी मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने जीती है। ये मध्य प्रदेश में पार्टी का एक स्वर्णिम दौर था और 2003 में बहुत उम्मीद थी। आदरणीय फूल सिंह बरैया जी प्रदेश अध्यक्ष थे। उस दौर में उम्मीद जग गई थी कि सत्ता तक पहुंच जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सब नहीं हो पाया। और आज इस 2003 से आज 2023 आ गया, लगभग 20 साल हो गए हैं। और मध्य प्रदेश में इन 20 सालों में बसपा का जो आंदोलन है, बहुजन आंदोलन है, ये किस स्थिति में रहा है इस बारे में अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये बात आप सब जानते हैं। लेकिन 2023 का जो चुनाव है, इन चुनाव में बहुत आशा और विश्वास हम कर सकते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि 2 अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश में समता विकास पार्टी का विलय बहुजन समाज पार्टी में हुआ है। आदरणीय डॉक्टर CL वंशकार जी, जो वर्तमान में जोन प्रभारी भोपाल हैं, और वंशकार जी के प्रयासों से मध्य प्रदेश में चुनावी समझौता हुआ है। बसपा ऐसा चाह रही थी कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आदरणीय वंशकार जी ने यथास्थिति को जानते हुए, पूरी परिस्थितियों को, समीकरण को समझते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ समझौता करवा दिया है। और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि इस समझौते का लाभ बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा, गोंडवाना पार्टी को भी मिलेगा, और आने वाले चुनाव में वो होगा जो अब तक मध्य प्रदेश के चुनावों में नहीं हुआ है। मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी इन चुनावों के बाद जो सरकार बनेगी उस सरकार के गठन में शामिल होगी। और मैं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं उस संघर्ष के लिए जो आप सबने किया है। आदरणीय डॉक्टर CL वंशकार जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं उस संघर्ष के लिए जो वंशकार जी ने किया है, और शुभकामनाएं देता हूं उस संघर्ष के लिए जो वंशकार जी समेत सभी पार्टी सदस्यों को और हम सबको करना है। और मेरी आप सबसे अपील है कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर उम्मीदवारों को भारी मतों से विजय बनाएं, और ऐसा होने की स्थिति में बहुजन समाज पार्टी सरकार में शामिल होगी। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं बहुजन नेतृत्व पर भरोसा करता हूं। और जिस तरह के काम पिछले 2 सालों से हो रहे हैं वंशकार जी के पार्टी विलय करते साथ ही जिस तरह का प्रभाव देखने को मिल रहा है क्षेत्रों में, इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सबसे अपील करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर उम्मीदवारों को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।